बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने अपने लेसन नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी ट्रांसलेशन अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लेक्चर नंबर 7 में इसका पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी बुक्स का पेज नंबर 3 ओपन कीजिए, पेंसिल्स अपने हाथों में पकड़ लीजिए। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे। फिफ्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो बेटे। Behold, all the practices of the days of ignorance are now under my feet. The blood revenges of the days of ignorance are remitted. The first claim of blood I abolish is that of the Ibn Rabah bin Haris, who was nourished in the tribe of Saad and whom the Hudayas killed. Page number 4 की first line. All interest and usuries due occurring from the time of ignorance stand wipe out, and the first amount of interest that remit is that which Abbas ibn Abul Muttalib had to receive. Rarely it is remitted entirely. ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। बिहोल्ड, देखो, ऑल द प्रैक्टिसेस, तमाम काम, ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों के या जहालत के दिनों की तमाम रवाज, आर नाउ अंडर माई फीट, अब मेरे पाँव के नीचे हैं। बिहोल्ड ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट, देखो जहालत के दिनों के तमाम काम मेरे पाँव के नीचे हैं। द ब्लड रिवेंचेस, रिवेंचेस बेटे कहते हैं रिवेंच, रिवेंचेस इंतकाम। द ब्लड रिवेंचेस, खून के बदले या खून का इंतकाम, ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों के, आर रिमिटेड, माफ़ किए जाते हैं। द ब्लड रिवेंचेस ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड, ज़माना जहालत के तमाम खूनों के इंतकाम माफ़ कर दिए गए हैं। यहाँ पर रेमिटेड का मतलब है ख़त्म करना या माफ़ करना। ये वर्ब है। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। इग्नोरेंस का मतलब बेटे होता है जहालत, और रिवेंचेस का मैंने आपको बता दिया है इंतकाम। द फर्स्ट क्लेम ऑफ ब्लड, खून का पहला दावा, आई बॉलिश, जो मैं ख़त्म करता हूँ, इस डेट, वो ये है कि ऑफ इब्ने रबा बिन हरियात, हारित, इब्ने रबा बिन हारित, वो इब्ने रबा बिन हारित का है। हु वॉज नरिश, जिसने परवरिश पाई, इन द ट्राइब ऑफ साद, साद की कबीले में। एंड वूम इज़ हुदयास किल्ड, और जिसको हुदयास ने कत्ल किया। किल्ड मतलब कत्ल करना, ट्राइब का मतलब है कबीला, नरिश्ड का मतलब है परवरिश पाना। इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन देखते हैं बेटे। द फर्स्ट क्लेम ऑफ ब्लड आई बॉलिश स्टैट ऑफ द इब्ने रबा बिन हयात Harid, who was nourished in the tribe of Saad, and whom is Hudyas killed. ठीक है, खून का पहला दावा जो मैं ख़त्म करता हूँ वो इब्ने बिन हरियात का है, जिसकी परवरिश कबीला साद में हुई और जिसे हदलीज ने कत्ल किया था। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 की सबसे टॉप लाइन। ऑल इंटरेस्ट, तमाम रसूम या रवाज, ऑफ यूसरेस, सूद खोरी के, ड्यूस ऑकरिंग, ख़त्म किए जाते हैं, कलदम करार दिए जाते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में, स्टैंड बाई अबाउट, ख़त्म कर दिए गए हैं। ऑल इंटरेस्ट एंड यूरेस ड्यू ऑकरिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इग्नोरेंस स्टैंड बाई अबाउट, वो तमाम सूद और वाजुबात जो दौरे जहालत से वसूल होते हुए कायम हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। ऑकरिंग का मतलब होता है कायम होना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। ऑल द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहली सूद की रकम, ठीक है,
डेट रेमिट ख़त्म की गई है। इस डेट वो ये है कि विच अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव, जिसे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल किया था। वो ये कह रहे हैं एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेट रेमिट इज़ डेट विच अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैड रिसीव्ड। सूद की सबसे पहली रकम जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल की थी उसको ख़त्म कर दिया गया है या माफ़ कर दिया गया है। वेरीली हकीकत में इट इज़ रिमिटेड इंटायरली, हकीकत में ये मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई हैं। इसकी ट्रांसलेशन बेटे मैंने यहाँ पर आपकी पैराग्राफ नंबर 5 की स्लाइड ऐड कर दी है। यहाँ से देखकर आप अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, खबरदार ज़माने जहालत के तमाम रवाज अब मेरे पाँव के नीचे हैं। ज़माने जहालत के तमाम खून के इंतकाम माफ़ कर दिए गए हैं। खून का पहला दावा जो मैं ख़त्म करता हूँ वो इब्न रबा बिन हारिस का है, जिसकी परवरिश कबीला साद में हुई और जिसे हदील्स ने कत्ल किया था। वह तमाम सूद और वाजुबात जो दौरे जहालत से वसूल होते हुए कायम है ख़त्म कर दिए गए हैं, और वाजिबुल अदा सूद की सबसे पहली रकम जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल करनी थी को माफ़ करता हूँ, बिलाशुबा मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई हैं। ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बेटे आप अपने नीट रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जॉब रजिस्टर्स पर काम करने पर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, किसी लाइन की ट्रांसलेशन समझ नहीं आई, फील फ्री टू आस्क, डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग अपने पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।